हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाज़िल फिरदौस एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाज़िल फिरदौस। मैं वेलकम करता हूं सब दोस्तों को अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि साफ़ी के फ़वाइद क्या क्या हैं और कैसे आप साफ़ी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो भी उसकी कंटिन्यूशन पार्ट है और आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि साफ़ी को इस्तेमाल करते हुए आप लोग अगर अपने पिंपल या एक्नी के मसले सॉल्व नहीं कर पा रहे, लोग कैसे पिंपल या एक्नी से बचाव हासिल कर सकते हैं। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सिर्फ इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को अपनी डाइट को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर क्या जा रहा है, हम लोग क्या खा रहे हैं और किस तरह से हम लोग ऑयली फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, जिस वजह से ये मसले हमारे पैदा हो रहे हैं। सो ये देखना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये लगता है कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से एक्नी या पिंपल्स के दाग धब्बों के मसले से दूर हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें सबसे पहले अपनी डाइट को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। सो अपनी डाइट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि अपनी डाइट को कैसे बेहतर आप कर सकते हैं और अपनी जितनी भी आपके स्किन इश्यूज हैं उनसे दूर हो सकते हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अब कैसे अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये देखना, ये सोचना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पाकिस्तान में जिस तरह का फूड है, ख़ास तौर पे लाहौर में, कराची में, और इस तरह के हमारा स्ट्रीट फूड इतना कोई अपीलिंग फूड है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। एज ए ह्यूमन, एज ए पाकिस्तानी, मैं इसको रियलाइज़ करता हूँ इस इम्पॉर्टेंस चीज़ को कि हमारे जो खाने हैं वो बहुत ही लजीज खाने हैं और जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन उसके फ़वाइद कितने हैं और उसको हम अगर इंटरनली देखा जाए कि हमारे मैदे में जाके, हमारी बॉडी में जाके वो किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसको आप लोग को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ आ जाए कि आपको डाइट को कैसे बेहतर करना है। तो डाइट को बेहतर करने के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है। वो सिंपल फार्मूला ये फार्मूला है कि आप लोगों ने ये देखना है कि आपकी रूटीन की जो डाइट है वो क्या है। पहले आपने देखना है, अगर आप ओवरवेट हैं, आप स्किनी हैं, तो आप लोग, अगर आपको वेट गेन करना है तो आप लोग को अपनी कैलोरीज को सरप्लस में लेके जाना है। और अगर आपको अपने आप का वेट रिड्यूस करना है, फैट रिड्यूस करना है, तो आपने उसको कैलोरी डेफिसिट में लेके जाना है। सो कैलोरी डेफिसिट कैसे करना है और कैलोरी सरप्लस कैसे करना है, ये देखना, जानना बहुत ज़रूरी है। सो हमारे जितने भी, पहले तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि अपनी डाइट को बेहतर करना है। सबसे पहली जो चीज़ उसमें शामिल आपने करनी है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप स्किनी हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी में ऐड करना है, और अगर आप फैट लॉस भी करना चाहते हैं तो कार्ब्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हम स्किप नहीं कर सकते कार्ब्स को, तो ये देखना ही बहुत ज़रूरी है। साथ साथ पहली चीज़ मैंने आपको बताई कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरी चीज़ है प्रोटीन, और तीसरी चीज़ है आपकी सब्जियां, विटामिन, जिससे आपको माइक्रोज और मैक्रोज आपको मिलेंगे। बहुत ज़रूरी होता है ये। फ्रूट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट। इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन से हमारी डेली की डाइट बनती है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप लोग डेली करेंगे तो ही आपकी डाइट बेहतर होगी, तो ही आप एक हेल्दी लिविंग गुजार सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। अब हमें स्किप क्या क्या चीज़ें करनी है। हमें जितने ऑयली फूड्स हो गए, डीप फ्राई चीज़ें हो गई, इनको स्किप करना है। हमें शुगर का इस्तेमाल कम से कम करना है। हमें जो शुगर कार्ब्स होते हैं उनको कम से कम कंज्यूम करना है। बेकरी आइटम्स को हमें कंज्यूम नहीं करना, और ख़ास तौर पे जो फिजी ड्रिंक्स हैं इनको हमें कंज्यूम नहीं करना। गुड फैट का हमें इस्तेमाल करना है। गुड फैट्स जो नट्स और सीड्स वगैरह से हमें मिलते हैं उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और जो बैड फैट है वो हमें नहीं लेना, बैड कोलेस्ट्रॉल हमें नहीं लेना, सैचुरेटेड फैट जो है वो हमें नहीं लेना। अब सैचुरेटेड फैट कौन सा है? वो है जो जमा हुआ फैट होता है, लाइक जमा हुआ घी हो गया, देसी घी हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमें कंज्यूम नहीं करना ज़्यादा डेली बेसिस पे। सो हमें ऑयल फॉर्म में जो फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, उसको कंज्यूम करना है। जो
एवोकाडो का ऑयल हो सकता है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हो सकता है। तो इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, आपको प्रोटीन, आपको गुड फैट्स, आपको साथ साथ अपने विटामिन्स पूरे करने के लिए अपने सब्जियों का इस्तेमाल करना है जिसमें फ़ाइबर है, और फाइबर बहुत ज़रूरी होता है। ये प्रोटीन को साथ डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपको फाइबर का इस्तेमाल, जो ग्रीन लीव्स हो गए, ग्रीनी चीज़ हो गए, उनका इस्तेमाल बहुत करना है। साथ साथ इसको इस्तेमाल करें, और आपके जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करें, और डेयरी प्रोडक्ट। अब इन सब चीज़ों को इस्तेमाल आप लोगों ने कैसे करना है, ये आप लोगों ने कैलकुलेशन अपनी कर लेनी है कि हमें डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से कंज्यूम करनी है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का, पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का जो इस्तेमाल है वो हमें फैट की तरफ लेके भी जाता है। अगर हम व्हीट से बनी चीज़ें, हम ओट्स हो गया, रोटियां ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, वाइट आटे को कंज्यूम करेंगे, हम मैदे से बनी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा वेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। रोटी ज़्यादा खाएंगे, दिन की 5 से 6 रोटियां कंज्यूम करेंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा, हमारा फैट बढ़ेगा, हमारा पेट निकलेगा। सो ये इश्यूज़ जो बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं कि हमारा पेट क्यों निकलता है, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं। जैसे आलू हो गया, आलू भी एक फॉर्म ऑफ कार्ब है, जो एनर्जी का सोर्स है। आपने समझना ये है सबसे पहले कि एनर्जी का सोर्स क्या है। हमारा जो एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। अब लोग इसको डिफरेंट एंगल्स में इसको ले लेते हैं कि वो समझते हैं कि हमें तो एनर्जी अपनी चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करना शुरू हो जाते हैं। सो हमने ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम नहीं करना। हम इस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम स्किनी हैं तो हम अपना वेट बढ़ाने के लिए हम कार्ब्स ले सकते हैं ज़्यादा, ताकि हम बल्क में जाएं, हमारा वेट इंक्रीज़ हो। तो हम 2 से 3 बॉइल्ड जो आलू हैं, पोटैटोज़ हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली डाइट के अंदर। और अगर तो इस सर्दियों का सीज़न चल रहा हो तो हम उसमें स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने समझना है कि हमने किस किस तरह से डाइट को मेंटेन करना है अपना। सो ये हो गया आपकी कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर आप सुबह के नाश्ते के हिसाब से अगर आप देखा जाए कि सुबह का नाश्ता आपने क्या लेना है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम रात का जो हमारा स्लीपिंग साइकिल होता है, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। वो जब हम उठते हैं सुबह, तो हमारी बॉडी को क्या चीज़ की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, क्योंकि पूरा दिन हमारा उस पर चलना होता है। और उसके साथ साथ प्रोटीन इंटेक, क्योंकि मसल ब्रेकडाउन, फिर ये जब हमारा जिम में मसल ब्रेकडाउन होता है, उसकी रिकवरी हम फूड से करते हैं, और उसकी बिल्डिंग जो होती है, मसल जो हमारा बिल्ड होता है, बॉडी बिल्ड होती है, वो नींद में होती है। तो जब सुबह जब उठते हैं तो हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए दोबारा से हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो वो प्रोटीन डाइट और कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मिलाप जब बनता है तो हमारे सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने स्किप नहीं करना सुबह का नाश्ता। अब सुबह के नाश्ते में आप अगर ब्रेड और अंडा कंज्यूम नहीं कर रहे, तो आप लोग ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉइल्ड एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करें कि एक अंडा तो ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर कंज्यूम करें, क्योंकि ये कंप्लीट डाइट है, ये आपकी आंखों के लिए बहुत बेहतर है। ओवरऑल इससे हमें गुड कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता है, अच्छी चर्बी हमें यहाँ से मिलती है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल तब इंक्रीज़ होगा जब हम जर्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप 2 से 3 या 4 सफ़ेदियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है। प्रोटीन, क्योंकि इसमें एक अंडे में ऑलमोस्ट 3 to 4 ग्राम इसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपके वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सो आपकी डाइट जब तक बेहतर नहीं होगी, आपके मसले हल नहीं होंगे, बीमारियां आपकी बढ़ती चली जाएंगी अगर आप अनहेल्दी खुराक की तरफ जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। सो इसके साथ साथ अगर आप वेट इंक्रीज़ कर रहे हैं अपना, तो आप लोगों ने पोर्शंस में मील लेना है, स्नैक्स के तौर पे आपने मील लेना है। बीच में आप कोई एक सैलड का बाउल बना सकते हैं, सैलड बीच में कोई अच्छा हेल्दी सैलड बनाए जिसमें ग्रीन लीव्स हों, बीच में आप चिकन ऐड कर सकते हैं, कोई हेल्दी सॉसेस बीच में ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एवोकाडो बीच में ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड करें बीच में, जो कि बहुत हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। सो ये इसके साथ साथ फिर आपके जो दिन का जो आपका खाना है लंच, उसको स्किप नहीं करना। रिमेंबर 3 बड़े मील हैं जो आपने स्किप नहीं करने हैं। इसमें सबसे पहले आपका ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच और रात को डिनर। ये 3 चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी। कैसी भी आपकी रूटीन है, कितने भी टफ आपकी रूटीन चल रही है, लेकिन आपने स्किप नहीं करना।